हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं आप लोगों के समक्ष आपको इंग्लिश ग्रामर से ही लेकर के आए हैं और आज बताने जा रहे हैं आप लोग के लिए वॉइस। ये देखिए, आपको आज वॉइस बताएंगे, वॉइस के टेलर देंगे, कैसे वॉइस बनाया जाता है। वॉइस जानने से पहले ये वॉइस क्या है, वैसा अध्याय। वॉइस पहले किसको कहा जाता है, वैसा अध्याय जिसके अंतर्गत ये देखिए आपका आता है टीवी, यानी वॉइस वैसा अध्याय है और जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं वॉइस। ये ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाता है, ये देखिए ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। और एक होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहा जाता है, सकर्मक क्रिया, यानी वैसी क्रिया जिसमें कर्म साथ में आएगा, वैसी क्रिया और जो कर्म को साथ में लेकर के आएगा उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसे आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। अब कैसे पता चलेगा कि कौन ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन इंट्रांजिटिव वर्ब है? बहुत आसान है। ट्रांजिटिव वर्ब की संख्या ऐसे इंग्लिश ग्रामर में यदि जाइएगा तो 3-4 लाख मिल जाएगा आपको। इंट्रांजिटिव वर्ब की संख्या 3-4 लाख मिल जाएगा। अब आप सोच के देखिए, 3-4 लाख के ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब याद करेगा, 8 लाख हो जाएगा लगभग। अब 8 लाख जो याद करेगा मीनिंग बताइए, पगलाइए जाएगा। जे 15-16 हज़ार मीनिंग याद कर लेगा से तो देखते हैं अंग्रेजी में बात करेगा। और यहाँ पर ही है और कि ट्रांजिटिव वर्ब की संख्या 3-4 लाख, इंट्रांजिटिव वर्ब की संख्या 3-4 लाख। अब आप सोच के देखिए 8 लाख हो जाएगा। 8 लाख याद करते करते बुढ़ारी आ जाएगा, फिर भी नहीं याद होगा आपको। देखिए बहुत आसान है। ट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे, तो ट्रांजिटिव वर्ब को पहचान करने के लिए हम ऑब्जेक्ट पता कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट के बारे में तो हम तब बताइए दिए हैं। व्हाट मतलब होता है क्या, हुम मतलब होता है किसे या किन्हें। व्हाट या हुम से प्रश्न करेंगे आंसर मिल जाएगा, व्हाट या हुम से प्रश्न करेंगे आंसर मिल जाएगा, वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। और जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब इसमें देखिए, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, व्हाट डू आई रीड, मैं क्या पढ़ता हूँ, तो आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर मिलेगा अ बुक, एक किताब, मतलब किताब आ रहा है। तो ई देखिए आपका हो गया कौची, ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ई मतलब हुआ टीवी, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आगे देखिए, राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को टपकाया, मारा। तो अब देखिए राम ने किसको मारा, अब प्रश्न कर रहे हैं व्हाट या फिर हुम से प्रश्न कीजिए, दो में से कोई एक से आंसर मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हुम डिड राम किल, हुम डिड राम किल, राम ने किसको मारा, तो आंसर देखिए मिल रहा है रावण। ये देखिए आपका हो गया रावण। तो रावण आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट हुआ तो ये किल जो है आपका कौन वर्ब होगा, तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है ट्रांजिटिव वर्ब, आपको व्हाट या हुम से प्रश्न कीजिए और जिसमें आपको आंसर मिल जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जिसमें रहेगा और आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस होता है। चलिए इंट्रांजिटिव वर्ब के ही उदाहरण देकर आपको हम समझाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे होगा। जैसे आई गो टू दिल्ली, अब देखिए तो आई गो टू दिल्ली से प्रश्न कीजिए तो मैं क्या जाता हूँ, तो आंसर मिला नहीं। मैं किसको जाता हूँ, आंसर मिला नहीं। जब आपको आंसर नहीं मिला तो ये गो जो है आपका और वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जिसमें आंसर मिल जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें आंसर नहीं मिलेगा इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा इंट्रांजिटिव वर्ब। हम बोले वैसा अध्याय और जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वैसा अध्याय
और जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होता है, वॉइस दो प्रकार के होता है। और पहला कौन, एक्टिव वॉइस, ACTIV, पहला देखिए आपका हो गया एक्टिव वॉइस, और दूसरा आपका क्या हो गया तो पैसिव वॉइस। ये देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये देखिए आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यदि आप SSC का परीक्षा दीजिएगा, यदि SSC CGL का परीक्षा दीजिएगा तो खाली वॉइस आप सोच के देखिए 25 नंबर के आता है SSC CGL में, खाली वॉइस से 25 नंबर आता है। बाकी हर एग्जामिनेशन में आप जहाँ जिसमें भी दीजिएगा, SSC बैंक ये सब परीक्षा दीजिएगा तो उसमें आपको 2-3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ISC के परीक्षा दीजिएगा उसमें भी आपको 2 से 3 नंबर मिलेगा आपको वॉइस से खाली। ये देखिए एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं, पैसिव वॉइस किसको कहते हैं, वैसा वॉइस और जो सब्जेक्ट के द्वारा निर्देशित होता है, सब्जेक्ट के मतलब होता है कर्ता, वैसा वॉइस जो सब्जेक्ट के द्वारा निर्देशित होता है उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं, वैसा वॉइस जो ऑब्जेक्ट के द्वारा निर्देशित होते हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा निर्देशित होते हैं उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। जैसे ही बीट्स मी, ही बीट्स मी, ई हो गया आपका एक्टिव वॉइस, कहता है वह मुझे पीटता है, तो देखिए तो उसके द्वारा पीटा जा रहा है ना, देखिए वह मुझे पीटता है, ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के द्वारा निर्देशित हुआ। अब इसको देखिए हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, आई एम बीटेन, आई एम बीटेन बाई हिम, आई एम बीटेन बाई हिम, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। देखिए ये ऑब्जेक्ट के द्वारा निर्देशित हुआ, आई एम बीटेन बाई हिम, मैं जो हूँ और उसके द्वारा पीटा जाता हूँ, आई एम बीटेन बाई हिम। ये देखिए अच्छा, आपको वॉइस के रूल में और भी हम बताए हैं कि जैसे आप ऐसे बना सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर या वाज या वर, और के बाद भी थ्योरी आता है, इसके बाद भी थ्योरी आ सकता है अदरवाइज। जैसे पेड़ लगाए जाते हैं तो देखिए क्या हो जा रहा है, ट्रीज आर प्लांटेड, ट्रीज आर प्लांटेड। ये देखिए है, मैच खेला जा रहा है तो क्या हो जाएगा, मैच खेला जा रहा है, मैचेज आर बीइंग प्लेड, देखिए भी थ्योरी आ रहा है जमार के बाद। और भी देखिए जैसे मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टाउट, आई एम बीइंग टाउट। देखिए आप ऐसे भी वॉइस बनाया जाता है बोलचाल के भाषा में, और प्रयोग हम करते हैं, और हमेशा इस रूप में भी हम बोल सकते हैं, आई एम बीइंग टाउट, मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टाउट, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टाउट। देखिए आई एम टाउट, इज एम आर बाज या वर के बाद भी थ्योरी प्लस अदर वर्ड। लेकिन हम बोले साधारणतः जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब का ही और ये वॉइस संभव है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का नहीं, जबकि बोलचाल की भाषा में ये इस रूप में भी आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये देखिए जो सब्जेक्ट के द्वारा निर्देशित होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जो ऑब्जेक्ट के द्वारा निर्देशित होता है उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। चलिए रूल्स एंड यूजेज, अब वॉइस के नियम जानते हैं बनाने के लिए कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो रूल्स एंड यूजेज में आप लोग नोट्स बनाइएगा, रूल्स एंड यूजेज, सेंटेंस पर आधारित वॉइस के नियम बताएंगे, फिर टेंस पर आधारित वॉइस के नियम बताएंगे। सेंटेंस पर आधारित वॉइस के नियम क्या होता है और टेंस पर आधारित वॉइस के नियम क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहले इसका रूल जानते हैं कि कैसे बनता है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस का जो आपका सब्जेक्ट होगा और पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। रूल नंबर ये फर्स्ट हुआ, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। आगे देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है और पैसिव वॉइस, ये देखिए पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है,
पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। वॉइस, पैसिव वॉइस में साधारणतः भी3 का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः, जनरली भी3 का प्रयोग किया जाता है। ये भी तीसरा रूल हो गया। पैसिव वॉइस में साधारणतः किसका प्रयोग किया जाता है? भी3 का प्रयोग किया जाता है। अगला रूल नंबर क्या हो जाएगा आपका? अगला रूल नंबर हो जाएगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में और निम्न ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में और निम्न रूप में बदल दिया जाता है। वो ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे बदलेगा? तो देखिए ऐसे बदलेगा, जैसे एक्टिव वॉइस हो गया इधर और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कैसे बदलेगा? तो आई देखिए पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा, और यदि जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मी है तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा। आगे देखिए यू है तो ये देखिए आपका यू ही होगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इसका। ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है और ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। ही तो कोचिंग बदल जाएगा तो हिम में, सी तो कोचिंग बदल जाएगा तो हर में, आगे दे तो कोचिंग बदल जाएगा तो देम में। ये देखिए आपका हो गया। और भी है आई यू ही सी दे। ईट है तो ईट तो आप पैसिव वॉइस में विशेष रूप से प्रयोग नहीं होता है तो ईट ईटे में रहेगा। वन भी प्रयोग नहीं होता है ज़्यादा। तो देखिए आई यू ही सी दे। और भी होता है जैसे वी, तो वी ऑब्जेक्टिव में क्या प्रयोग हो जाएगा? तो आस में देखिए प्रयोग हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस रूप में बदल जाएगा। आई मी में बदल जाएगा, यू में बदल जाएगा, ही हिम में बदल जाएगा, सी हर में बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा, ईट में, और वी अस में बदल जाएगा। ये ईट का प्रयोग उतना विशेष रूप से नहीं होगा। आगे देखिए इधर यदि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मी यू हिम हर ये समन रहेगा तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट में ए समन बदल जाएगा। अब एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। चलिए तो ये 4 रूल नंबर हम आपको बताएं। पहला हम क्या बोले हैं? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। दूसरा में हम क्या बोले? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तीसरा हम क्या बोले? साधारणतः पैसिव वॉइस में भी3 का प्रयोग किया जाता है। और भी फिर बोले एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट निम्न रूप में बदल जाता है। तो वो कैसे? वो टेबल में करके हम आपको बताएं, उसी रूप में बदलना है। आगे पैसिव वॉइस में साधारणतः प्रीपोजिशन, जनरली हम बात कर रहे हैं, साधारणतः और भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम जनरली बोल रहे हैं, पूरा डिटेल्स बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। साधारणतः प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। अभी फिलहाल में हम बाई का प्रयोग करेंगे। इतना रूल है आपका किस चीज का? ये वॉइस बनाने का। चलिए ये वॉइस बनाने का रूल हम आपको बता देंगे, ये साउंड कैसे कैसे बनता है। अब हम जानते हैं, इसको हम बता देते हैं टेंस पर आधारित। पहले वॉइस का नियम, टेंस पर आधारित। अभी टेंस तो हम बताए हैं नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग को जरिमानी पता होगा तो ठीक है, ना तो टेंस फिर बताएंगे अगले वीडियो में। टेंस पर आधारित वॉइस का नियम, वॉइस का नियम, टेंस पर आधारित वॉइस का नियम, टेंस पर आधारित वॉइस का नियम। तो पहला टेंस आपको हम लेने जा रहे हैं टाइम एंड टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये देखियो आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला टेंस हुआ। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस के यदि हम लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, और इसमें इज या एम या आर और प्लस V3 और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यह तो हम सब कुछ बताए हैं। एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में है आपका आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। यदि जो आप ऑब्जेक्ट पता कर लिए तो ये समझिए कि आपका वॉइस बन गया, कुछ नहीं है वॉइस। आगे देखिए ही बीट्स हर, ये देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाना है।
एक्टिव वॉइस में और भी एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आई कट द ट्री, आई कट द ट्री, इसका देखिए पैसिव वॉइस बनाना है। और भी है एक्टिव वॉइस में, जैसे वी प्ले क्रिकेट, ये देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाना। चलिए एग्जांपल इतने में। अब सब में देखिए जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उसी का पैसिव वॉइस बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, जनरली नहीं बनेगा। जबकि एक पहले हम कैसे स्पोकन में कैसे प्रयोग करते हैं वो हम बना के भी बताएं। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं क्या पढ़ता हूँ, तो किताब। देखिए आंसर मिल रहा है, तो ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में कुछ सब्जेक्ट, तो आ बुक क्या लगेगा, इज लगेगा, और फिर भी थ्री तो लगाना ही पड़ेगा, तो रेड, और फिर साधारणतः प्रीपोजिशन बाई लगता है, और बाई आई के ऑब्जेक्टिव में क्या हम बोले, मी होता है। ही बीट्स हर, तो हर क्या बनेगा, तो सी हो जाएगा, तो हो जाएगा सी इज, और हो जाएगा आपका बीटेन बाई, और ही के ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, तो हिम हो जाएगा। देखिए बन गया। आई कट द ट्री, मैं क्या काटता हूँ, तो पेड़। तो देखिए इसको आप सब्जेक्ट बनाइए, द ट्री इज, और कट के भी थ्री कट ही होता है, कट, और बाई और मी होता है। ये देखिए पैसिव वॉइस बन गया। वी प्ले क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट। आंसर देखिए मिल रहा है, ऑब्जेक्ट पता चल रहा है, तो क्रिकेट इज, और हो जाएगा आपका प्लेड, और बाई, प्लेड बाई अस। आप फुल डिटेल्स में यदि आप पढ़िएगा तो यदि कोई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वी रहता है, दे रहता है, पीपल रहता है, पब्लिक रहता है, कोई इंडेफिनिट एनिमेट वन या बॉडी से अंत होता है या थिंग से, यदि कोई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वी, दे, पीपल, ये देखिए आपका पीपल, पब्लिक, पीपल पब्लिक, वी, दे, पीपल, पब्लिक, कोई इंडेफिनिट एनिमल जैसे समवन रहेगा, समवन रहेगा, समबडी रहेगा, समबडी रहेगा, समथिंग रहेगा, मतलब वन या बॉडी से या थिंग से अंत हो रहा होगा, और कोई एक्टिव वॉइस का ही सब्जेक्ट बन रहा होगा, तो ये पैसिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है, गलत माना जाता है। जैसे का कोई एग्जाम्पल दे करके आपको बताते हैं। ये देखिए कैसे बनता है वॉइस, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। और स्ट्रक्चर तो हम लिख दिए हैं, और ऑब्जेक्ट को खाली खोजना है। ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए हम बताइए दिए, भाटिया होम से प्रश्न करेंगे, आंसर मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए एक्टिव वॉइस का एक हम दे रहे हैं, जैसे रहेगा पीपल, पीपल स्पीक, पीपल स्पीक हिंदी, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट खोजिए, तो लोग बिहार में क्या बोलते हैं, तो हिंदी। तो यहाँ पर हिंदी लाइए, सब्जेक्ट बनाइए, तो हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन, और इन बिहार, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, और बाई और पीपल। ये देखिए बाई पीपल, तो ये गलत हो गया, क्योंकि अभी हम बोले हैं कि यदि वी, दे, पीपल, पब्लिक, समवन, समबडी, समथिंग, ये सबन से यदि कोई एक्टिव वॉइस में प्रारंभ होगा, शुरू होगा, तब पैसिव वॉइस में उसका जिक्र नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए बाई पीपल लगाए हैं, बाई पीपल, वो आपका नहीं होगा, सिर्फ होगा हिंदी इज स्पोकन और इन बिहार। तो याद रखना है, यदि कोई एक्टिव वॉइस का और सब्जेक्ट के रूप में वी या दे, पीपल, पब्लिक, समवन, समबडी, थिंग, यानी वन या बॉडी या थिंग से अंत हो रहा होगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो उसका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है, साधारणतः नहीं बनाया जाता है। चलिए इतना हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये वी और दे फुल डिटेल्स में पढ़िएगा, तो इसलिए हम बोले हैं, तो वी और दे के कितना किताब में बनल भी रहता है, पैसिव वॉइस में जिक्र किया हुआ रहता है, जैसा कि नीचे हम पहले एग्जाम्पल में कर चुके हैं। चलिए ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित। अगला टेंस यदि हम जानेंगे तो कौन सा टेंस आएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइम एंड टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा
तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक्टिव वॉइस के लिए, तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर और प्लस V4 यदि यहाँ पर है तो इसमें खाली बिंग लग जाएगा, बिंग प्लस V3 प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ये देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ई और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ए है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या चीज हो जाएगा। तो जैसे आई एम कुकिंग, आई एम कुकिंग फूड, ये देखिए आपका हो गया आई एम कुकिंग फूड, इसका पैसिव बनाना है। आगे देखिए और भी, राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। और भी देखिए एक्टिव वॉइस में दे रहे हैं, पीपल, पीपल आर, पीपल आर बीटिंग, बीटिंग राम, ये देखिए आपका हो गया, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। कैसे बनेगा, आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूँ, तो मैं क्या पका रहा हूँ, तो फूड भोजन, इसको सब्जेक्ट बनाइए। तब ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को क्या बना लेना, सब्जेक्ट। तब फूड के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, फूड इज। और फिर देखिए स्ट्रक्चर में क्या लगेगा, बिंग, तब बिंग लगाइए, इसमें V4 आएगा तो बिंग लगेगा, फूड इज बिंग और V3 तो रहबे करेगा तो कुकड और बाई और आई के क्या बताएं आपका ऑब्जेक्टिव में, तो मी हो जाएगा। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट, तो क्रिकेट को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो हो जाएगा आपका क्रिकेट इज बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग, और हो जाएगा आपका प्लेड बाई, प्लेड बाई राम, ये देखिए आपका हो गया। पीपल आर बीटिंग राम, पीपल आर बीटिंग राम, लोग जो है राम को क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं, तो राम इज बीइंग लगेगा, तो राम इज बीइंग और बीटेन, राम इज बीइंग बीटेन, बस इतना ही देंगे क्योंकि बाई पीपल नहीं लगाया जाता है क्योंकि सब्जेक्ट आपका पीपल है। इस रूप में आपको बनाना है। तो ये आपका हो गया देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ए वॉइस। इसमें आपका कुल टेंस जो आपका होता है 8 टेंस के हम वॉइस के नियम बताएंगे, जिसमें हम आपको 2 टेंस के नियम हम बता चुके हैं। चलिए एक और टेंस के नियम हम आपको बता दे रहे हैं कि इसके लिए क्या होगा। अगला टेंस क्या आएगा टाइम एंड टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा आपका। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है एक्टिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यह तो होता है। और क्या कर देंगे इसमें, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन, प्लस बीन हो जाएगा इसमें, और प्लस V3 और प्लस क्या हो जाएगा आपका जैसे बाई है और सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ये देखिए अब उदाहरण के लिए इस पर यदि हमको बनाना रहेगा तो और भी आसान है, और स्ट्रक्चर तो हम दे ही दिए हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे आई हैव कुक्ड, आई हैव कुक्ड फूड, मैं भोजन पका चुका हूँ या पका लिया हूँ, मैं खाना बना लिया हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैं क्या बना लिया हूँ, तो फूड, तब फूड को सब्जेक्ट बनाइए, तब फूड के साथ क्या लगेगा, हैव की हैज, तो हैज लगेगा, तब फूड हैज और कुक्ड बाई मी। देखिए सिंपल तरीका है, बन गया। और भी जैसे राम हैज प्लेड, राम हैज प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट फुटबॉल लूडो जे आपका मर्जी करे वो आपका, हम तो एग्जाम्पल दे करके समझा रहे हैं आपको, और कि ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट हैज बीन, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाई और राम। ये देखिए आपका वॉइस हो गया। और भी एक आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सी हैज बीटेन, सी हैज बीटेन यू, सी हैज बीटेन यू, वह तुम्हें पीट चुकी है। तो क्या हो जाएगा, यू हैव
यू हैव बीन बीटेन, यू हैव बीन बीटेन, और बाई हर हो जाएगा। ये देखिए आपका पैसिव वॉइस बन गया। तो टेंस पर आधारित जो है आपका वॉइस के नियम आज हम प्रेजेंट टेंस के जो आपका टाइम एंड टेंस था 3 छोड़ 2 8 टाइम एंड टेंस पर बताएंगे, आज जिसमें हम आपको 3 टेंस के आज हम बता दिए। इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारा स्ट्रक्चर बनावट ये सब कुछ हम आपको दे दिए शुरुए में कि हम क्या बोलें। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। पैसिव वॉइस में साधारणतः भी का प्रयोग किया जाता है, पैसिव वॉइस में साधारणतः प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई वी दे और या फिर पीपल पब्लिक या फिर वन या बॉडी या थिंग से कोई इंडिफिनिट एनिमेट यदि वो आपका और उससे चालू होगा शुरू होगा सब्जेक्ट तो उसका पैसिव वॉइस में जिक्र नहीं किया जाता है। सेंटेंस पर आधारित वॉइस का नियम होता है और टेंस पर आधारित वॉइस का नियम होता है। टेंस पर आधारित वॉइस का नियम में हम आपको इतना आपको हम बताए हैं। आपको यदि समझ में आया होगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली वीडियो मिलेगा और बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। आप आसानी से पढ़ सकते हैं, 10 मिनट टाइम बचाइए और उससे आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, इतना आज पढ़िए, आपको अगले वीडियो में और विशेष बताएंगे। थैंक यू। तो आज